आयरलैंड के एक छोटे से गांव ड्यूस टाउन में लोग आज भी एक ऐसे शख्स को याद करते हैं जिसने दिन दिहाड़े $6 लाख का डाका डाला। हैरत की बात यह है कि ना तो इसके हाथ में कोई बंदूक थी और ना ही चेहरे पर कोई नकाब। इस कार्रवाई के बाद वो खुलेआम घूमता रहा, लेकिन पुलिस इसका बाल भी बांका ना कर सकी, क्योंकि इसने ये सारी लूट मार बिल्कुल कानूनी तरीके से की थी। इस शख्स का नाम था बार्नी कर्ली, एक पुरस्कार और शातिर जवारी। इतना शातिर कि बुक मेकर्स इसका नाम सुनते ही जुआ बंद कर देते थे। इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सिस्टम की कमजोरियों को ना सिर्फ ढूंढा बल्कि इन्हें अपना हथियार बना लिया। ये 1975 की वो हैरत अंगेज दास्तान है जिसे दुनिया आज येलो सैम बैटिंग कुक के नाम से जानती है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, SMJ टीवी की आज की वीडियो में एक मर्तबा फिर खुशामदीद। 26 जून 1975 डबलिन से 26 किलोमीटर दूर ब्लूस्टाउन नामी एक छोटा सा गांव है जहां घोड़ों की रेस हो रही थी। रेस कोर्स में काफी रौनक लगी थी। रेस शुरू होने की तैयारियां चल रही थी। लोग मुख्तलिफ घोड़ों पर पैसे लगा रहे थे और बुक मेकर्स अपनी जगह संभाल रहे थे, मगर बार्नी कर्ली वहां कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो रेस कोर्स के अंदर ही कांटेदार झाड़ियों में छुपा हुआ रेस शुरू होने के इंतजार कर रहा था। उसके छुपने की वजह वहां मौजूद बुक मेकर्स थे, जिनको अगर पता चल गया कि बार्नी भी वहां आया है या इसका घोड़ा रेस में दौड़ेगा तो वो फौरी तौर पर अलर्ट हो जाते और जुआ बंद भी कर सकते थे। उस वक्त जुए की सनत में बार्नी का नाम काफी बदनाम था। बार्नी जिस भी रेस में शिरकत करता, यहाँ तक कि सिर्फ ग्राउंड पर भी नजर आ जाता तो बुक मेकर समझ आते थे कि यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर होगी। लेकिन जो चाल वो उस दिन चलने जा रहा था वो इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चाल थी। बार्नी कर्ली एक ऐसा शख्स था जिसने अपने सगे बाप तक को नहीं छोड़ा था। इसके वालिद चार्ली कर्ली ग्रे हाउंड्स कुत्तों को ट्रेन करते थे। इनकी रेस करवाकर जुआ खेलते थे। वो रेस के आखिरी लम्हे पर अपने सबसे सुस्त कुत्ते को दवाई देकर इसे तेज भागने पर मजबूर करते और सारे पैसे इसी पर लगा देते थे। इस तरह वो बुक मेकर्स को धोखा देकर अच्छा खासा पैसा बना लेते। अपने बाप की इस हरकत के बारे में बार्नी को अच्छी तरह मालूम था। एक दिन जब वो 15 साल का बच्चा था, चार्ली ने इसे कुत्ते को दवाई से भरा गोश्त देने को कहा, लेकिन बार्नी ने जानबूझकर वो गोश्त कुत्ते को नहीं दिया। अगले दिन रेस में वो कुत्ता हार गया। चार्ली को ठीक ठाक नुकसान हुआ, लेकिन एक शख्स उसमें बहुत खुश था, वो था बार्नी। बार्नी ने चुपके से दूसरे कुत्ते को दवाई वाला गोश्त खिला दिया और इसी पर पैसे लगा दिए। अपने बाप को धोखा देकर पहली बार बार्नी ने कुछ पाउंड्स कमाए, जो आज के हिसाब से $500 बनते हैं। यानी जिस शख्स ने जुए की शुरुआत ही अपने बाप को धोखा देकर की हो, वो बाकी दुनिया का क्या हाल करने वाला था, इसका अंदाजा आपको थोड़ी देर में हो जाएगा। बैटिंग में एक जुआ खेलने वाला होता है जो घोड़ों पर पैसे लगाता है, और अगर इसका घोड़ा जीत गया तो पैसा दुगना तिगना या जो भी रेट हो। ये रेट सेट करने वाला होता है बुकी, जो ये तय करता है कि कौन से घोड़े पर कितने गुना ज्यादा पैसे मिलेंगे। अगर घोड़ा सुस्त होता है तो उसके जीतने के चांस कम होते हैं, तो इसका रेट सबसे ज्यादा होता है 1 से 20, यानी ₹1 लगाओ और जीतने पर ₹20 ले जाओ। इस तरह जिस घोड़े के जीतने के चांस ज्यादा होते हैं इसका रेट सबसे कम होता है, क्योंकि सब इस पर पैसे लगा रहे होते हैं। देखा जाए तो सबसे ज्यादा पैसे वो कमाता है जिसने सबसे सुस्त घोड़े पर पैसे लगाए हों, और अगर उसका घोड़ा जीत जाए तो 20 गुना कमाई। चार्ली ने सारी जिंदगी अपने सुस्त ग्रे हाउंड्स को दवाइयों के जरिए चुस्त किया और अपने चुस्त कुत्ते को सुस्त। इस तरह वो बुक मेकर्स को धोखा देता था। 1956 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने चार्ली को नाक तक कर्जों में डुबो दिया। उसने हमेशा की तरह अपने सुस्त कुत्ते को दवाई दी और सारे पैसे इस पर लगा दिए, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। दवाई का गलत असर होने की वजह से न सिर्फ वो कुत्ता हार गया, बल्कि गिरने की वजह से इसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। इस वक्त बार्नी 16 साल का था। इस एक हार ने पूरे खानदान को कर्जों की दलदल में धकेल दिया। बार्नी को स्कूल छोड़कर फैक्ट्री में मजदूरी करनी पड़ी ताकि अपने बाप के कर्जे उतारने में इसका सहारा बन सके। अगले 18 महीनों तक दोनों ने दिन रात मेहनत की और जो कुछ कमाया वो सारा बुक मेकर्स को वापस करने में खर्च हो गया। ये वो वक्त था जब बार्नी ने जुए के खतरनाक पहलू को बहुत करीब से देखा। इसके बाद इसने अपनी जिंदगी में बहुत से काम किए, लेकिन हर जगह इसे सिर्फ नुकसान हुआ। कभी बैटिंग शॉप खोली तो कभी पब। म्यूजिक मैनेजमेंट में भी कदम रखा, लेकिन वहाँ भी बात नहीं बनी। यहाँ तक कि इसने स्मगलिंग भी शुरू कर दी। वो क्रॉस बॉर्डर जिलेट के ब्लेड स्मगल करने लगा, लेकिन एक दिन बॉर्डर पर जंग छिड़ गई और गोलियों की आवाज ने बार्नी को
खौफजदा कर दिया। इसका दिल हमेशा हॉर्स रेसिंग और जुए में अटका रहता था। आखिरकार इसने जुए की पेशावराना दुनिया में कदम रखने का फैसला कर लिया। 1975 तक उसने जुए की दुनिया में काफी काम किया। कई बार इसकी तरकीबें काम कर जाती थीं, कभी वो कर्जों तले डूब जाता था। नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि बुक मेकर्स अब बार्नी का नाम सुनते ही घबरा जाते थे, उसे खेल खेलने नहीं देते थे, या फिर जिन घोड़ों पर सबसे ज्यादा रेट होता था वो रेट फौरी गिरा देते थे। इस बार बार्नी 12,000 पाउंड के कर्जे में डूबा हुआ था और इस दलदल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था। यहीं पर इसके जहन में एक खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया। बार्नी ने अपने एक पुराने दोस्त से राब्ता किया और इससे एक ऐसा घोड़ा मांगा जिसका रिकॉर्ड काफी खराब हो। इस घोड़े का नाम येलो सैम रखा गया, जो कि बार्नी के बाप का निकनेम हुआ करता था। इस घोड़े का रिकॉर्ड हद से ज्यादा खराब था। पिछली 9 रेसों में उसने 8वीं से भी बुरी पोजीशन हासिल की थी। बार्नी ने एक इंतहाई चालाक हिकमत अमली बनाई। उसने घोड़े को जानबूझकर ऐसी जमीन और ऐसी रेसों में दौड़ाया जो कि इसकी फितरत के खिलाफ हों। इससे येलो सैम की सरकारी रेटिंग मजीद कम हो गई, यहाँ तक कि वो हैंडीकैप रेसिंग के लिए अहल हो गया। जबकि असल हकीकत ये थी कि येलो सैम सख्त जमीन पर तेज दौड़ने वाला घोड़ा था। बार्नी ने येलो सैम को अंडर हैंडीकैप करवाया ताकि जब असल रेस आए तो वो तेज दौड़ सके। उसने 26 जून 1975 को ब्लूस्टाउन रेस कोर्स में होने वाली एक कौमी रेस का इंतखाब किया। ये एक हैंडीकैप रेस थी, लेकिन अभी तक इसने जो कुछ किया वो इसकी मंसूबाबंदी का सिर्फ एक हिस्सा था। ब्लूस्टाउन ट्रैक को चुनने की भी एक खास वजह थी। वहाँ राब्ते के लिए सिर्फ एक ही फोन बूथ लगा था। इस दौर में जब भी कोई रेस होती थी तो कई घंटे पहले से मुल्क भर में बैटिंग शॉप्स पर लोग अपनी पसंद के घोड़ों पर पैसे लगाना शुरू कर देते थे। बैटिंग शॉप्स वाले बुक मेकर्स से जुड़े रहते थे। जिस घोड़े पर ज्यादा पैसे लग जाते, शॉप्स वाले बुक मेकर्स को बताकर इस घोड़े का रेट कम कर देते थे। लेकिन कानून ये था कि एक बार रेस शुरू हो गई तो रेट लॉक कर दिया जाएगा। बार्नी ने सोचा अगर वो आखिरी लम्हे पर ब्लूस्टाउन रेस कोर्स की इकलौती फोन लाइन को किसी तरह ब्लॉक कर दे तो वहाँ बुक मेकर्स का राब्ता बैटिंग शॉप वालों से टूट जाएगा और येलो सैम का रेट आखिरी वक्त तक 1 से 20 ही रहेगा, यानी 1 लगाओ 20 जीतो। लेकिन ये काम कुछ ऐसे करना था कि किसी को भी शक ना हो। बुक मेकर्स को भिनक भी पड़ गई तो वो सब घोड़ों के रेट गिरा देंगे। इस मंसूबे की कामयाबी तभी मुमकिन होगी जब बार्नी के भरोसेमंद दोस्त इसका साथ दें। उसने पूरे आयरलैंड में 300 लोगों को चुना जो आखिरी वक्त में जाकर येलो सैम पर पैसे लगाएंगे। इसके लिए बार्नी ने 50 से 300 पाउंड तक का नकद लफाफा दिया। इस मंसूबे के लिए बार्नी ने 15,000 पाउंड जमा किए थे, जो कि उस वक्त इसकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी थी। लेकिन अगर यह मंसूबा नाकाम हो गया तो वो न सिर्फ तबाह हो जाएगा बल्कि कर्जे के बोझ तले इसे जेल तक जाना पड़ सकता था। अब आया रेस वाला दिन। कई घंटे पहले से ही बैटिंग शॉप्स पर जुआ शुरू हो गया। जैसा कि उम्मीद की गई थी, येलो सैम पर सबसे ज्यादा रेट था क्योंकि इसकी सरकारी रेटिंग ही काफी कमजोर थी। रेस शुरू होने के आखिरी 25 मिनट पहले बेनी नामी शख्स ब्लूस्टाउन रेस कोर्स के पब्लिक फोन बूथ पर पहुंचा। ये बार्नी का एक काबिल भरोसा दोस्त था और इसको पब्लिक फोन बूथ पर कब्जा करना था। उसने फोन उठाया और जानबूझकर रोना शुरू कर दिया। कुछ देर तक लाइन में खड़े लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन इसने कहा कि मेरी खाला बीमार है और मौत के बिस्तर पर पड़ी है, मेरा इनसे बात करना बहुत जरूरी है। कई लोग इसके दुख में शरीक हो गए, लेकिन इसी लाइन में खड़े बुक मेकर्स को बहुत ज्यादा मसला था। बार्नी ने इसे हिदायत दे रखी थी कि अगर कोई जबरदस्ती तुमसे फोन लेने की कोशिश करे तो चाहे गुस्से में फोन को ही तोड़ देना, लेकिन किसी भी सूरत किसी को वहाँ से फोन ना करने देना। 25 मिनटों तक बेनी अपनी बीमार खाला से बात करता रहा और रोता रहा। जैसे ही रेस शुरू हुई, बेनी ने रिसीवर रखा और रोता हुआ बाहर निकला और फौरी तौर पर कहीं गायब हो गया। इसी दौरान बार्नी के लोग जो मुल्क भर में फैले हुए थे, उन्होंने येलो सैम पर पैसे लगा दिए। येलो सैम का रेट 1 से 20 ही रहा और रेस शुरू होते ही लॉक हो गया। बैटिंग मैनेजर्स ने फौरी तौर पर ट्रैक पर कॉल करने की कोशिश की ताकि इसका रेट कम किया जा सके, लेकिन इन्हें हर बार फोन बिजी ही मिला। ट्रैक पर बुक मेकर्स को अंदाजा ही नहीं था कि बाहर क्या तूफान आ चुका है। इस वक्त बार्नी रेस कोर्स में मौजूद था, लेकिन वो बुक मेकर्स की नजरों से बचने के लिए झाड़ियों में छुपकर दूरबीन की मदद से रेस देख रहा था। जब रेस शुरू हुई तो येलो सैम ने अपने जॉकी के साथ हैरत अंगेज रफ्तार दिखाई। सिल्वर रोड जैसा पसंदीदा घोड़ा भी इसके सामने नाकाम नजर आया। येलो सैम ने तेज हर्डल्स बड़ी आसानी से पार की और 2.5 मीटर की लेंथ से रेस जीत ली। जब रेस खत्म हुई और बुक मेकर्स को पता चला कि इनके साथ क्या हुआ है तो वहाँ काफी हंगामा हराई हुई। वो बेनी को ढूंढ कर लाए जिसने फोन बूथ पर कब्जा कर रखा था, लेकिन इसने कहा कि मौजज़ा हो गया, मेरी खाला बहुत बेहतर है। उसने बार्नी को पहचानने से भी इनकार कर दिया। अब बारी थी बुक मेकर्स को बार्नी को पैसे देने की। इस खेल में बार्नी की कुल सरमायाकारी 15,000 पाउंड थी, जिसका इसे 20 गुना ज्यादा मिलना था, यानी 3 लाख पाउंड,
जो आज के दौर में 35 लाख बनते हैं। बुक मेकर्स ने गुस्से में ये पैसे एक एक पाउंड के नोटों में अदा किए, जिनकी कुल 108 बोरियां बनती थी। ये खबर पूरे आयरलैंड और बर्तानिया में सुर्खियां बन गई। बार्नी कर्ली रातों रात एक लेजेंड बन गया। सबसे अहम बात यह थी कि इसने कोई भी कानून नहीं तोड़ा था। इसने सिर्फ सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर इसे अपना हथियार बना लिया। इस वाकये के बाद बुक मेकर्स ने अपने कवानीन तब्दील कर दिए और बड़ी बेट्स के लिए कम से कम 30 मिनट का वक्त लाजमी कर दिया। बार्नी कर्ली ने 1975 के बाद कई छोटे बड़े जुए खेले, लेकिन 2010 और 2014 की चालों ने साबित किया कि इसका दिमाग 70 साल की उम्र में भी इतना ही तेज चलता था। बार्नी कर्ली 23 मई 2021 को 81 साल की उम्र में कैंसर से लड़ते हुए इंतकाल कर गई। इनकी वफात पर हॉर्स रेसिंग की दुनिया ने इन्हें जीनियस और रेसिंग का रॉबिन हुड के तौर पर खराजे तहसीन पेश किया, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स थे जो एक तरफ सिस्टम को लूटने का हुनर जानते थे और दूसरी तरफ वही पैसा गरीबों पर खर्च करने का हौसला भी रखते थे। उम्मीद है SMJ TV की ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।